ये फरमाइश हुई है तो इस लिए चंद बातें आपकी गोशगुजार करने की सादत हासिल करूँगा। चंद मिनट आप बर्दाश्त करेंगे, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला दुआ होगी और खाना तकसीम कर दिया जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, या रसूल अल्लाह तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था। मैं वो ज़मीं था जिसका कोई आसमां नहीं था। सफ़रे समा से पहले तेरे नक्शे पा से पहले ये तबस्सुमे कौकब सरे कहकशां नहीं था। न खिरत की रोशनी थी न जुनू की आगही थी। तेरी राहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था। और वो खुदाए बरगुज़ीदा मैं गदाए नारसीदा। वो खुदाए बरगुज़ीदा मैं गदाए नारसीदा। तेरी रहमतों से पहले कोई दरमियां नहीं था। और तेरे शहर की हवा से दिलो जाम महक रहे हैं। तेरे शहर की हवा से दिलो जाम महक रहे हैं। मुझ बख्त नारसा पे कभी ये गुमा नहीं था। हम्दो सलात के बाद काबिल एहतराम ज़वील एहतशाम मेरे बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम इस दुनिया में पीछे चलने के लिए आए हैं और अल्लाह ने अपने महबूब को आगे चलने के लिए पैदा फरमाया है। हम इक्तदा करने वाले हैं और हुजूर हमारे पेशवा हैं। हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज कहलाती है, हुजूर नमाज पढ़ते हैं तो खुद नमाज बन जाती है। हम रोज़ा रखते हैं, हम रोज़ेदार कहलवाते हैं, लेकिन हुजूर रोज़ा रखते हैं तो खुद रोज़ा बन जाता है। हम हज करने जाते हैं, हाजी कहा जाता है, लेकिन जब मेरे हुजूर हज करते हैं खुद हज बनता है। हमने ये समझ रखा है कि शायद नमाज में, रोज़े में, ज़कात के मामले में या हज के मामले में, इबादत इलाही के मामले में हुजूर की ज़िंदगी हमारे लिए कामल नमूना है। तो ये हमारी सोच है, बात ऐसी नहीं है। अल्लाह ने मुतलक इरशाद फरमाया मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए कामल नमूना है। लिहाजा नमाज पढ़ो तो ऐसे जैसे हुजूर पसंद करते हैं। रोज़ा रखो तो इस अंदाज से कि नबी पाक को पसंद हो। और इसके अलावा तुम्हारी ज़िंदगी के सारे मामलात, बाजार से सौदा लेने गए हो इस अंदाज से खरीदो फरोख्त करो कि अल्लाह और उसके हबीब को पसंद आ जाए। शादी करने लगे हो तो इस अंदाज से कि जो मुस्तफ़ा को पसंद हो। बहू बेटियों का लिबास पहनाने लगे हो तो ऐसा लिबास पहनाओ जैसा हुजूर को पसंद है। जिंदगी के हर कदम पे मेरे नबी की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। कोई गरीब हो और वो हुजूर की सीरत से सबक लेना चाहते हो तो उसे हुजूर के दर से गुर्बत का अंदाज और जीने का सलीका भी मिलता है। क्योंकि अल्लाह ने हमारे नबी को वो शाने अता की हैं कि अर्श पे जाते हैं, अर्श नीचे रह जाता है। नालैने मुस्तफ़ा ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वहां से वापस आते हैं तो कच्ची जमीन पे हजरत बिलाल हबशी के पास बैठ के, साथ बैठ के खाना खाते हैं। लिहाजा अमीरी ने अगर अपनी जिंदगी में दर्स लेना हो वो भी मुस्तफ़ा के दर से मिलता है। गरीब सबक सीखना चाहे उसे भी हुजूर के दर से मिलता है। और सुनिए, नबी पाक की सुन्नत को अपनाएंगे तो मिलेगा क्या। मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत पे अमल किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। बुजुर्ग फरमाया करते हैं लोगों
अगर दुनिया में जन्नत हासिल करना चाहते हो, हुजूर की जिंदगी को अपने लिए नमूना बना लो, नबी पाक की सुन्नत पे अमल करना शुरू कर दो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर तुम्हें जन्नत की बहारें नसीब होंगी। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, मैं अपने बच्चे का मुंह चूमने लगता हूं तो पहले मैं ख्याल करता हूं कि क्या ये मैं शफकते पिदरी के साथ बेटे को चूम रहा हूं या इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे मुस्तफ़ा ने बच्चों से प्यार किया है। फिर वो नियत करते थे कि मैंने बेटे को चूमना भी इसलिए है कि मेरे हुजूर अपने बच्चों को प्यार किया करते थे। और वो फरमाते हैं कि मेरी इतनी आदत बन चुकी है, अब कोई भी काम करने लगता हूं नियत कर लेता हूं जैसे हुजूर करते थे इसी तरह करूंगा। आखिरी हदीस समात फरमाए, मेरे नबी पाक ने फरमाया कि जो फितनों के दौर में मेरी सुन्नत को अपना लेगा, अल्लाह उसे शहीदों का सवाब अता करेगा। मेरे भाइयों, आज फितनों का दौर है, खुशी के मौके पे रब रसूल को लोग भूल जाते हैं, शरीयत की धज्जियां बखेरी जाती हैं, ढोल तमाशे गाने बाजे होते हैं। सुनने वालों, आज नियत करो, इस फितनों के दौर में हम रब रसूल को भूलेंगे नहीं। खुशी का मौका आया तब भी रब रसूल को याद रखेंगे, नबी की नात पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत होगी, हुजूर की बात होगी। अजर क्या मिलेगा? एक सुन्नत अपनाएंगे, अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात अमल की तौफीक अता फरमाए।